घर की वायर जलने का सबसे बड़ा कारण होता है गलत वायर साइज का चुनाव करना या गलत ब्रांड की वायर का चुनाव करना। क्योंकि मार्केट के अंदर आपको कई अलग अलग तरह की ब्रांड देखने को मिलती हैं, कुछ तो आपको लोकल ही देखने को मिलती हैं, जिसके अंदर आप देखते हैं कि जो उनका प्राइस है वो काफी ज्यादा अलग होता है। अगर हम 1 mm की वायर का प्राइस की बात करें तो अगर आप एक बंडल ले रहे हैं ब्रांडेड कंपनी का, वो आपको 1100 से 1200 रुपए में मिल रहा है। वहीं आप लोकल किसी ब्रांड का ले रहे हैं वो आपको 600 से 700 रुपए में मिल रहा है। तो आप हमेशा 600-700 वाले की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां पर आपके काफी पैसे की बचत होती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी लोकल वायर जो आपको सस्ती मिलती है, वहां पर जो वायर होती है वो अंडर गेज होती है, यानी कि वो कहने को 1 mm की होगी लेकिन वो 0.25 mm की वायर होती है। एक्चुअल में जो ब्रांड के अंदर आपको 0.25 mm की वायर मिलती है और लोकल 1 mm की मिलती है, वो दोनों सेम रहने वाली है। और यहाँ पर काफी लोकल कंपनियां ऐसा भी करती हैं कि कॉपर की वायर बता के आपको एल्यूमिनियम की वायर दे देते हैं, जिससे कि वो वायर जलने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए हमेशा ही ब्रांडेड वायर की तरफ जाने की कोशिश करें। यहाँ पर मार्केट के अंदर तमाम कई ब्रांड आ चुके हैं जिनकी वायर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका है कि आप YouTube पे जाएं, वहां पर उनका टेस्ट चेक करें। काफी यूट्यूबर हैं जो भी वायरिंग को टेस्ट करके आपको दिखाते हैं कि कौन सी वायर पे कितना लोड चलाने पर वो कैसा रिएक्ट करती है। काफी वायर जल जाती है, काफी वायर सिर्फ गर्म होती है, जिनका जो इंसुलेशन होता है सिर्फ वो ही गर्म होता है, बाकी उन पे कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन काफी वायर आग पकड़ लेती है, जिससे कि वो वायर यूज करने पर ही आग लगने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। इसीलिए आपको एक सही ब्रांड और सही साइज की वायर का यूज करना बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि आपको किस साइज की वायर कहाँ पे यूज करनी चाहिए ताकि आप सही वायर का चुनाव कर पाए। क्योंकि हम घर बनाते समय ही वायरिंग करते हैं, उसके बाद में कभी भी वायर को ना तो चेंज करते हैं, ना ही हम बाद में वायर के साइज को चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अभी आपके घर का ओवरऑल लोड जो है वो 1 किलोवाट चल रहा है, इसीलिए आप 1 किलोवाट के हिसाब से अपने घर में वायरिंग कर देते हैं। इन फ्यूचर अगर आपका बजट अच्छा हो जाता है, आप एयर कंडीशनर भी लगा लेते हैं, देन आप वहां पे वायर का साइज चेंज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमेशा पहले ही वायर के साइज को अच्छा लेकर चले। या फिर मेरी बात करूँ तो जब मैंने हाउस वायरिंग की थी उस समय मेरे जो घर का लोड था वो ज्यादा नहीं था, सिर्फ फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन जैसे ही अप्लायंस का यूज कर रहे थे। लेकिन फिर भी मैंने वहां पर 4 mm की वायर का यूज किया था और यहाँ पर इन्वर्टर तक की वायर को भी 4 mm ही रखा था, क्योंकि मुझे पता था कि बाद में अगर मैं इस इन्वर्टर पे एयर कंडीशनर को चलाना चाहूंगा तब मैं वायर को चेंज नहीं कर पाऊंगा। अभी मैं अपने इन्वर्टर के ऊपर एयर कंडीशनर और रूम हीटर जैसे हैवी लोड को भी चलाता हूँ, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मैंने पहले 4 mm की वायर का यूज किया हुआ है। तो इसीलिए आपको भी एक सही वायर का चुनाव करना जरूरी हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कौन सी साइज की वायर कहाँ पे यूज करनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉक्स के अंदर आपको 6 अलग अलग साइज के अंदर वायर दिखाई गई है, जिसका उपयोग नॉर्मली घरों के अंदर मैक्सिमम किया जाता है। तो यहाँ पे जो सबसे छोटी वाली वायर है, तो जिसे हम 0.25 mm की वायर बोलते हैं, उसका उपयोग आप अपने घर की सभी लाइटिंग के लिए कर सकते हैं। जो भी LED बल्ब वगैरह लगा है, CFL लाइट है या जिस भी प्रकार की लाइट का उपयोग आपके घर में हो रहा है, उसके लिए आप जो 0.25 mm की वायर है उसका उपयोग कर सकते हैं। हालांकि इसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो 7 एम्पियर है, लेकिन कभी भी हम इतने ज़्यादा करंट के लिए इस वायर का उपयोग नहीं करते हैं। सिर्फ जो लाइटिंग वगैरह है उसी के लिए इसका उपयोग करते हैं। हालांकि जो आपके घर में पंखा वगैरह है उसके लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन पंखे के लिए आप 1 mm की वायर का उपयोग करें, ज़्यादा सेफ रहता है। और यहाँ पे 1 mm की वायर का उपयोग आप पंखे जैसे अप्लायंस के लिए कर सकते हैं, या अपने रूम के अंदर जो आपने अलग अलग स्विच बोर्ड लगाए हैं उस तक वायर को लेके जाने के लिए कर सकते हैं। यानी कि 5 एम्पियर तक का आप अगर कोई भी उपकरण चलाते हैं, उस सॉकेट के लिए भी आप 1 mm की वायर का उपयोग बड़े ही आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर जो 1.5 mm की वायर है उसका उपयोग आप जो हैवी अप्लायंस है थोड़े बहुत, यानी कि फ्रिज हो गया या बड़ा कूलर हो गया, और इसके अलावा अगर जूसर ग्राइंडर वगैरह की सॉकेट है जहाँ पर आप जूसर ग्राइंडर वगैरह चलाएंगे, वहाँ पर भी आप 1.5 mm की वायर का उपयोग बड़े ही आराम से कर सकते हैं। हालांकि 1.5 mm की वायर के ऊपर आप 1 टन का एयर कंडीशनर तक भी चला सकते हैं, लेकिन आप इतने ज़्यादा लोड के लिए इसका उपयोग मत कीजिए। आप जो नॉर्मल लोड वगैरह है जो मैंने बताया है उसी के लिए इसका उपयोग कीजिए, जो कि हम सेफ साइड रखने के लिए इस वायर का उपयोग करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा है 2.5 mm का वायर, इसका उपयोग आप जो 1 टन का एयर कंडीशनर है उसके लिए भी कर सकते हैं, या आप मान लीजिए 1 किलोवाट का आपके यहाँ पे रूम हीटर है उसके लिए कर सकते हैं, उस पावर सॉकेट के लिए भी कर सकते हैं। और ज़्यादा मान लीजिए आपको मैक्सिमम 2 किलोवाट तक का कोई भी लोड चलाना है तो 2.5 mm की वायर का उपयोग बड़े ही आराम से कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि जो लेंथ है वायर की वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है, तो इसके लिए आप 2.5 mm के बजाय फिर 4 mm की वायर का उपयोग करें। और 4 mm की वायर का उपयोग वैसे तो अगर मेरी पर्सनल राय माने तो आप हैवी अप्लायंस जैसे कि एयर कंडीशनर हो गया, 1.5 टन तक के एयर कंडीशनर को चलाने के लिए आप
4 mm की वायर का उपयोग कर सकते हैं, या जो वाटर गीजर होता है, वाटर हीटर जिसे बोलते हैं, उसका भी उपयोग कर सकते हैं, या रूम हीटर होता है जो बड़ा रूम हीटर 3 किलोवाट का होता है, उसके लिए भी 4 mm की वायर का उपयोग कर सकते हैं। और जो 6 mm की वायर है वो आप अपने मेन जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है वहाँ से लेकर अपने सभी रूम तक के लिए उपयोग कर सकते हैं। और रूम में जब आप आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग सॉकेट के लिए, स्विच बोर्ड के लिए, वहाँ पर आप 4 mm की वायर का उपयोग कर सकते हैं। उससे आगे हम स्विच बोर्ड से जो फैन के लिए, लाइट के लिए, या स्विच बोर्ड के लिए या सॉकेट के लिए जो वायर का उपयोग करेंगे वो हम 2.5 mm, 1.5 mm, 1 mm और 0.25 mm जो अप्लायंस है उसी की अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो वायर का साइज़ है वो अलग अलग अप्लायंस के हिसाब से लिया जाता है। हालांकि अगर आप यहाँ पे ज़्यादा वायर का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सबसे पहले 4 mm और 2.5 mm की वायर का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि मेन जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है वहाँ से 4 mm की वायर अपने रूम तक ले आइए। वहाँ से आगे जो भी जितने भी स्विच बोर्ड एक रूम के अंदर है उसके अंदर आप 2.5 mm की वायर का उपयोग कर सकते हैं। उससे आगे आप जितने भी आपके फैन वगैरह हैं और लाइट वगैरह हैं उसके लिए आप 1 mm की वायर का या 0.25 mm की वायर का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप 1.5 mm की वायर को छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपनी वायर का चुनाव करेंगे जिससे कि आपकी जो वायर है वो कभी भी जलने का खतरा नहीं रहता है, उसके ऊपर कभी भी ओवरलोड नहीं आएगा अगर आप सही चुनाव करेंगे तो। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।